हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12th के इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम यूनिट 5 कवर कर चुके हैं। आज हम यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने यूनिट 5 को अंडरस्टैंड किया, लर्न करा, समझा, उसी तरीके से आप यूनिट 6 सोसाइटल इम्पैक्ट्स को भी पे भी ध्यान दें, लर्न करें। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास यूनिट 6, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोसाइटियल इम्पैक्ट्स यूनिट नंबर 4 एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 6 है। सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर का नाम है। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या कहा गया है हमारे से। इन पास्ट a letter take many days to reach, and every recipient would get his or her own copy and response separately। यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जब हमें किसी से बातचीत करनी होती थी या किसी को कोई जानकारी देनी होती थी, किसी को कोई सूचना देनी होती थी, तो हम लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे और उसे डाक के द्वारा भेजा करते थे। और तो उस समय की प्रक्रिया में किसी भी चिट्ठी को, किसी भी सूचना को एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में काफी दिनों का समय लगता था, कई दिनों का समय लगता था। और प्रत्येक रिसीवर, यानी मान लीजिए एक ही चिट्ठी एक से ज्यादा व्यक्ति को भेजी गई, तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चिट्ठी भेजी जाती थी और प्रत्येक व्यक्ति उसका अलग अलग जवाब देता था। परंतु आज के समय में वन कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। स्टूडेंट्स, चलिए हमारा आज का जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जो कंसेप्ट है हमारा, वो है डिजिटल फुटप्रिंट। क्या नाम है उसका नाम है डिजिटल फुटप्रिंट। तो स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले हमें सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि हमारे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में वो इंडिया, यानी कि अपने पूरे देश कंट्री को पूरे डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, सारी वर्क को, सभी एक्टिविटीज को डिजिटल कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपका एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम के अंडर में या सोसाइटल इम्पैक्ट्स टॉपिक के अंडर में कंसेप्ट है डिजिटल फुटप्रिंट। इसका मतलब है, फुटप्रिंट का मतलब सिंपल ही होता है, यानी कि पैर का निशान। फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? पैर का निशान। तो अब बात करेंगे आज हम डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। देखिए उसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी सर्फ द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। जब आगे है इसका बारे में, एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू इंटरनेट में हैव डिजिटल फुटप्रिंट। यानी कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, वो डिजिटल फुटप्रिंट रखेगा ही रखेगा। वो ट्रेल भी रखेगा और डिजिटल फुटप्रिंट भी रखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस से कर रहे हैं और हमारा डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, हमारा कोई सबूत नहीं है। मोर यूजेज मोर ट्रेल ग्रो। जितना भी ज्यादा आप इंटरनेट प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके सबूत, आपकी एविडेंसेस, प्रूफ्स, आपका रिकॉर्ड दिखाई देगा कि आप ऑनलाइन थे, आपने ये एक्टिविटीज परफॉर्म करी।
Besides browser, most of our digital footprints are stored in servers. ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ब्राउजर्स के अलावा ज्यादातर फुटप्रिंट आपके सर्वर्स पर स्टोर होते हैं, जिन कंपनियों की वेबसाइट्स पर या जिसने उसे बनाया है, जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल आप यूज करते हैं, एंड्रॉइड एप्स यूज कर रहे हैं, तो जिस ऐप को जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया या जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा वो बनाया गया है, मैनेज किया जा रहा है, या जिस वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट है या स्कूल की वेबसाइट है, किसी भी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेटिजन। नेटिजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला तो आता है आपका नेट, NET नेट, और दूसरा आता है आपका आइजन, IZEN। क्या आता है आइजन? स्टूडेंट्स, आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन यानी कि नागरिक, सिटीजन ऑफ ए कंट्री, हम कई बार बोलते हैं और पढ़ते भी हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। तो इसी तरीके से सिटीजन शब्द से लेकर ये एक नया शब्द बनाया गया, नेटिजन। नेट यानी कि इंटरनेट, आइजन यानी कि नागरिक, यानी कि नेटिजन यानी कि anyone who uses digital technology along with internet is a digital citizen, also called as netizen। कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है इंटरनेट के साथ साथ, उसको डिजिटल सिटीजन कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम या कंप्यूटर लैंग्वेज में एडवांस्ड नेम जो है, नया शब्द जो दिया गया, वो नेटिजन कहा गया, यानी कि नेटी नागरिक। जो व्यक्ति, जो नागरिक इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है, उसको नेटिजन बोलते हैं। ये तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अब हम अगली क्लास में बात करें।